इलेक्ट्रिसिटी इज यूज बाय ऑल ऑफ अस ऑलमोस्ट ऑल द टाइम. हम सब इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं. वी यूज इट फॉर वेरियस रीजन्स. अलग अलग रीजन के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है. इफ वी लुक अराउंड अस एनीवेयर वी गो वी विल फाइंड अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी. आजकल तो सारे ही ऑब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं. हियर इज अ पिक्चर ऑफ द किचन शोइंग अ फ्यू ऑब्जेक्ट्स. माइक्रोवेव, मिक्सर, फ्रिज, ये सब किस पे चलते हैं? ओवन, टोस्टर, सब इलेक्ट्रिसिटी पे ही तो चलते हैं. थिंग्स दैट रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी हैव इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू देम. तो सबको पता है अगर कोई चीज़ इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है मतलब उसके अंदर करंट है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट. दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. मैम पूछेगी व्हाट आर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. तो ऐसे थिंग्स दैट रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव इलेक्ट्रिक करंट दैट इज पासिंग. इधर ही मैं लर्न करा दूंगी, अगर तुम ध्यान से सुनो, नहीं पढ़ना मर्जी तुम्हारी. इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती. बार बार बोल मैं रही हूँ, थक तुम रहे हो. बोल सुन के भी थकना हो रहा है. मतलब देखो कितनी बुरी हालत है. पर देखो बच्चों की सुन के भी थक रहे हो. बोलोगे तो पता नहीं क्या करोगे. 6 दिन तक उठोगे ही नहीं, इतने थक जाओगे. थिंग्स दैट रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी have electric current passing through them, so they are called electrical appliances. And electrical appliances works when an electric current passes through it. आपने देखा है कि अगर लाइट नहीं होगी तो आप अपनी मिक्सी या फैन चलाने की कोशिश करो तो चलता ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही. तो तभी चलेगा जब उससे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी. अ रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब, इलेक्ट्रिकल फैन, वॉशिंग मशीन, ये सब आपको पता ही इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के एग्जाम्पल्स हैं. इस चैप्टर में आज हम पढ़ने क्या वाले हैं? व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न इन द टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स? वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इलेक्ट्रिक करंट. व्हाट इज नीडेड टू प्रोड्यूस इट? हाउ डू वी प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट? किसी की चीज़ के अंदर करंट कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? द कंडीशंस, ऐसी कौन सी कंडीशंस हम पैदा कर दें कि इलेक्ट्रिक करंट उससे फ्लो हो जाए. एंड ऑल द मटेरियल्स थ्रू विच करंट कैन फ्लो. और करंट कौन कौन से मटेरियल से फ्लो कर सकता है. यू विल लर्न सम वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स लाइक हाउ टू मेक अ स्मॉल बल्ब ग्लो. आप भी एक बल्ब को ग्लो करना आज सीख सकते हो. कैसे एक बल्ब को आप ग्लो खुद करोगे बनाकर. एंड हाउ टू मेक एन इलेक्ट्रिक स्विच, ये सब आज आप सीखने वाले. विलियम गिलबर्ट 1544-1603 एक इंग्लिश साइकिस्ट था टू क्वीन एलिजाबेथ. तो क्वीन एलिजाबेथ की वो हेल्प करता था. साइकिस्ट का काम क्या होता है? रिसर्च करे या जो भी करे, एग्जैक्ट डेफिनेशन हम चेक कर लेंगे. हु कॉइन्ड द मॉडर्न लैटिन वर्ड इलेक्ट्रिकस फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन फॉर एम्बर. दिस गेमर मतलब लाइट. दिस सून गेव राइज टू द इंग्लिश वर्ड इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, विलियम गिलबर्ट ने थोड़ी मेहनत करी थी और उसने ये वर्ड्स ढूंढने में मदद करी, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस एंड मशीन्स, लुक एट द वे आई रीड फर्स्ट. मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस एंड द मशीन्स वी यूज सच एज इलेक्ट्रिक आयरन, प्रेस करने के लिए ओवन, रूम हीटर, रेफ्रिजरेटर, सीलिंग फैन and an electric bulb work when an electric current flows through them. पता है ये तो हम सबको. The common electric bulb is also called an incandescent bulb. What is it called? Incandescent bulb. Incandescent. I always told you, see the pronunciation on the internet always. Incandescent. INCANDESCENT. हम अभी करते सुनते लेकिन हमारा मोबाइल ऑक्यूपाइड है इसलिए हम उसको कर नहीं रहे, तो हम प्रोनाउंसिएशन उसके सुनते हैं. ठीक है, तो INCANDESCENT क्या है? इट इज़ अ कॉमन इलेक्ट्रिकल बल्ब. बल्ब को हम और क्या कहते हैं? इनकैंडेसेंट. क्या कहते हैं? इनकैंडेसेंट. विद द हेल्प फ्रॉम एन अडल्ट लुक एट वॉट इज इनसाइड अ ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रिक बल्ब. उस बल्ब के अंदर देखते हैं है क्या. ठीक है, अमॉन्ग अदर थिंग्स यू विल सी दैट इट हैज़ अ थिन फिलामेंट. वेयर इज अ फिलामेंट?
खड़े हो जाओ सारे के सारे. Where is the filament? Where is the filament? I'm just what is the filament? ये रहा ऊपर का, ये फिलामेंट. क्या है फिलामेंट? का है ये फिलामेंट है. ओनली द बुक, फोकस ऑन द बुक, फोकस ऑन द फिलामेंट, फोकस ऑन द फिलामेंट, फोकस ऑन द Filament. दिस इज द फिलामेंट, दिस इज द, देखो दिखा हुआ है फिलामेंट, दिस इज द फिलामेंट, दिस इज द. Filament. सो ये क्या कह रहा है? इट हैज़ अ थिन फिलामेंट, अ वेरी थिन मेटल वायर. ये फिलामेंट किसकी बनी होती है? इतनी पतली एक मेटल की वायर होती, कुछ नहीं होती. क्या होती है? मेटल की वायर होती है. क्या होती है? बहुत पतली मेटल की, वायर होती है. बहुत पतली मेटल की. वायर होती है. द फिलामेंट हीट्स अप व्हेन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज पास. जैसे हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो ये पतली मेटल वायर जो होती है गर्म हो जाती है. इट गेट्स हीटेड अप, इट गेट्स Heated up. क्या? इट हीट्स अप सो मच दैट इट बिगिंस टू ग्लो एंड गिव आउट लाइट. इतनी गर्म हो जाती है कि वो ग्लो करना शुरू कर देती. मेटल वायर एक Metal wire. ग्लो करना शुरू कर देती. इट इज़ फिल्ड विथ एन इनर्ट गैस. उसके अंदर कुछ गैस भरी होती है. इनर्ट मीन्स डज नॉट रिएक्ट. ऐसी गैस जो किसी चीज़ से रिएक्ट नहीं करती. तो मेटल वायर के अंदर क्या होता है? क्या क्या होता है उस फिलामेंट में? क्या होता है? एक गैस होती है, ऐसी गैस जो किसी से रिएक्ट, सो दैट द फिलामेंट डज नॉट बर्न अप व्हेन इट गेट्स हॉट. जब वो कई बार ज़्यादा गर्म हो जाता है ना, सारी इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, तो वो बर्न ना हो जाए. क्या ना हो जाए? Burn out. क्या? इसलिए उसे एक ऐसी गैस से फिल किया जाता है जो रिएक्ट नहीं करती, जो React नहीं करती. रिएक्ट. नहीं करती. Nowadays, next. Nowadays, the incandescent light bulb is being replaced by CFL and LED light bulbs as they are more energy efficient. Efficient मतलब ज़्यादा एनर्जी देते हैं. कम इलेक्ट्रिक करंट जब पास होता है तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हमें देते हैं, ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं. क्या करते हैं? तो अब ये सब रिप्लेस हो गए हैं बाय CFL एंड LED. इससे बैठ जाओ. CFL एंड LED. A device that can be used to produce an electric current is called a source of electric. बैठ जाओ. A device that can be used. ऐसा डिवाइस जिसे हम यूज़ करते हैं, ऐसा डिवाइस जिसे हम यूज करते हैं. टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट, टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड द सोर्स. सब कुछ तो यूज़ करेंगे ना उस इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करने के लिए. कॉमन सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स आर सेल्स और बैटरीज. नॉर्मली सेल और बैटरी इलेक्ट्रिक करंट हमें देते हैं. सेल और बैटरी देते हैं, या बहुत सारे सेल्स मिलके कलेक्शन ऑफ सेल्स भी हमें करंट देते, विच कम्स इन वेरियस शेप्स एंड साइजेस. सेल भी छोटे मोटे बड़े पतले सब तरीके के आते. एंड इलेक्ट्रिक करंट दैट वी गेट फ्रॉम प्लग पॉइंट्स. ये प्लग पॉइंट से तो करंट आता है ना, कुछ भी इंसर्ट करते हैं चार्ज हो जाता है. अ वेरी यूजफुल काइंड ऑफ सेल दैट वी यूज वेरी ऑफन इज द ड्राई सेल. जो हम रोज यूज करते हैं जो सेल, जो छोटे उसे ड्राई सेल कहते हैं. ड्यू टू अ केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन द सेल एंड बैटरीज. सेल और बैटरीज के अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है. क्या होता है? केमिकल रिएक्शन. उसके वजह से, उस केमिकल रिएक्शन की वजह से उस ड्राई सेल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है. बेसिकली क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिक फ्लोइंग वाटर और स्ट्रीम आपने पढ़ा था, उससे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती. बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं. आज हम ड्राई सेल पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे? ये वेरी इंपॉर्टेंट है. आई गेस यू ऑल आर टायर्ड, सो आई विल ओनली रिकॉर्ड हाफ ऑफ द चैप्टर एंड हाफ विल बी डूइंग टुमारो. I will only stick to the dry cell today. Okay, very very important. Please look here. Come up and look at the diagram. A dry cell is very convenient source of electric current. Convenient मतलब easy. बहुत easy source of electric current है. The dry cell, as its name suggests, contains dry और semi-solid ingredients. Ingredient मतलब वो जिससे भी बना हुआ है सब dry है. Here is what a dry cell looks like on the inside. देखो अंदर ऐसे नजर आता है. Precaution: please don't open a dry cell yourself. It contains toxic and very harmful. कभी भी उसको खोलना मत. उसके अंदर के जो सब्सटेंसेस होते हैं वो बहुत ही हार्मफुल और गंदे टॉक्सिक होते हैं.
The dry cell contains a paste of ammonium chloride. Very important. उसमें किस चीज़ की पेस्ट होती है? एमोनियम एल्मोनियम नहीं, एमोनियम क्लोराइड किसकी पेस्ट होती है? अमोनियम क्लोराइड किसकी पेस्ट होती है? अमोनियम क्लोराइड इनसाइड अ जिंक कंटेनर. इनसाइड अ जिंक कंटेनर मतलब एक जिंक का कंटेनर होता है, डब्बा होता है एक जिंक का. किससे बना होता है वो डब्बा? वो डब्बा जिंक का होता है. क्या होता है? और उसके अंदर एक पेस्ट डाल दी जाती है अमोनियम क्लोराइड की. इनसाइड द पेस्ट a cardboard container containing powdered manganese dioxide and carbon is placed. किसके अंदर पेस्ट होती है? इसके अंदर क्या लिखा है? इनसाइड द पेस्ट. जो पेस्ट होती है, पेस्ट किसकी होती है? अमोनियम क्लोराइड की होती है ना. पेस्ट किसकी होती है? अमोनियम क्लोराइड की पेस्ट होती है. किसकी होती है? इस पेस्ट के अंदर एक कार्डबोर्ड डाल दिया जाता है. कार्डबोर्ड कंटेनर, एक कार्डबोर्ड का कंटेनर भी डाल दिया जाता है अंदर एक छोटा सा. उसमें वो क्या कंटेन करता है? पाउडर्ड मैंगनीज डाइऑक्साइड. दो पाउडर और होते हैं, मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन. क्या डलता है? ये कार्डबोर्ड के कंटेनर में, कार्डबोर्ड से एक डब्बा बनाते हैं लोग. क्या करते हैं? पहले उन्होंने डब्बा जिंक का बनाया था और जिंक के अंदर इन्होंने पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड डाली थी. फिर उसी डब्बे के अंदर इन्होंने एक कार्डबोर्ड का डब्बा बना दिया और उसके अंदर पाउडर्ड मैंगनीज डाइऑक्साइड और कार्बन डाल दी. क्या डाल दी? The cardboard container has microscopic holes in it. उसके अंदर होल्स होते हैं जो आपको ऐसे नजर नहीं आते लेकिन होते हैं. Such materials that are called porous materials. porous मतलब वो कुछ चीज़ें अपने अंदर आने जाने देता. porous का मतलब क्या होता है? उसमें होल्स होते हैं, इतने छोटे होल्स होते हैं कि उसमें कुछ ना कुछ आ जा सकता पर वो हमें दिखते नहीं है. वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं. क्या करते हैं? उसके थ्रू ही में केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन अमोनियम क्लोराइड पेस्ट एंड द पाउडर्ड मैंगनीज डाइऑक्साइड. उस होल के वजह से, उस पोरस चीज़ों की वजह से दो चीज़ों के बीच में रिएक्शन होता है. वो है अमोनियम क्लोराइड पेस्ट और मैग्नीज डाइऑक्साइड. तो होल थिंग इज देन सील्ड. पूरे के पूरे को फिर सील कर दिया जाता है विथ ओनली द मेटल कैप स्टिकिंग आउट सो दैट द कंटेंट्स डू नॉट स्पिल आउट. और कंटेंट अंदर के जितने भी चीज़ें हैं वो गिर ना जाए, स्पिल ना हो जाए, इससे मेटल कैप लगा के क्या कर दिया जाता है? पैक कर दिया जाता है. क्या कर दिया जाता है? The zinc can is also wrapped so that the only the base is exposed. पूरे जिंक कैन को भी रैप कर दिया जाता है ताकि सिर्फ नीचे का बेस एक्सपोज हो. क्या हो? बेस क्या होता है? नीचे का पार्ट जो प्लेन पार्ट होता है. उल्टा पढ़ना पड़ रहा है. Every source of electric current that has two ends or remains or terminals. क्या कह रहा है? एवरी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हर इलेक्ट्रिक सोर्स ऑफ करंट जो होते हैं जहाँ से इलेक्ट्रिक करंट आता है, हैज़ टू एंड्स और टर्म. हमें पता तो है यहाँ पे टू टर्मिनल्स होते हैं. क्या कहते हैं? वेयर कंडक्टिंग वायर्स आर कनेक्टेड टू ड्रॉ इलेक्ट्रिक करंट. होते हैं ना दो साइड के, वो मेटल के दोनों पे लगता है ना, तो उससे कहाँ होता है? कंडक्टिंग वायर लगती है. क्या लगती है? कहाँ पर है? कहाँ पर है? कंडक्टिंग वायर्स आर connected to draw electric current. The tip of the metal cap and the base of the zinc can are called positive and negative terminals. Very very important. Positive terminal क्या होता है? Tip of the zinc of the metal cap and the base of the zinc cap. Base of the zinc cap are called positive and negative terminals of the dry cell respectively. Electric currents can be thought of as flowing in from one terminal and flowing out from other terminal. इलेक्ट्रिक करंट ऐसे बोला जाता है कि एक जगह से इनफ्लो हो रही है और एक जगह से आउट निकल रहा है. क्या निकल रहा है? If the tip of the metal cap and the base of the zinc can are connected by a metal wire, current will flow through it. Dry cells are used in remote controls for television, air conditioners, toys, cars. They are also used in electric torches, hearing aids, मतलब जिनको ईयरफोन करके सुननी होती है, wrist watches, हाथ की watches, digital watches and timers and so on. Stop.